हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी जिनको स्वरूप जान राग ते भरी जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे जिनेंद्र देव, जैसी आपकी दशा है वैसी ही दशा मेरी भी हो जावे। इसका यदि कोई मार्ग है तो वो मार्ग है संयम, वैराग्य। उस वैराग्य के मार्ग पर चलकर, उस संयम के मार्ग पर चलकर ही आप जैसी अवस्था की प्राप्ति होती है। और उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार है यहाँ राजमाता विजया। जीवनधर कुमार की माँ सारी अनुकूलताओं को देखकर, प्रतिकूलताएं भी भोगकर, पुनः अनुकूलताएं मिल जाने पर, अनुकूलताएं जिन्हें आकर्षित न कर सकी, पुण्य का उदय और उस पुण्य के उदय में मिलने वाली अनुकूलताएं जिन्हें अटकाने और रोकने में समर्थ नहीं हो सकी, आज उन्हें दीक्षा का परिणाम आ रहा है। आज उनके मन में ये भाव आया है कि मैं संयम अंगीकार करूंगी, क्योंकि संयम का रास्ता ये वास्तविक रास्ता है। प्रत्येक जीव को बनने वाली परिस्थितियां उसके पुण्य पाप कर्म के उदय से बनती है। जगत में कोई अनुकूलताएं दे सके ऐसा किसी की ताकत नहीं है, और दें भी तो कहां से दें? जो स्वयं छोड़ करके चले गए वे दूसरों को क्या देंगे? हमारे तीर्थंकर परमात्मा, उनकी प्रतिमाएं हाथ पर हाथ धरी हुई दिखाई देती हैं। उनकी वीतराग छवि एकमात्र वीतरागता का संदेश देती है। एकमात्र यह संदेश देती है कि हे जीव, तू वीतराग बन। कल हमने इन बातों के बारे में थोड़ी चर्चा की थी और ऐसी बात कही थी कि देखो, जिनको देखते हैं वैसे परिणाम आए बिना नहीं रहते। रागियों को देखकर राग के परिणाम, मोहियों को देखकर मोह के परिणाम, और वीतरागियों को देखकर वीतरागता के परिणाम। क्यों है हमारे जिन मंदिरों में ये वीतरागी छवि, ये वीतरागी प्रतिमाएं? इसीलिए है कि वीतरागी को देख और वीतरागी बन। अकर्तापन की प्रतिमाएं, अकर्ता देखो और अकर्ता बनो। इसलिए हाथ पे हाथ धर करके इसलिए बैठे हैं कि किसी से शत्रुता भी नहीं और किसी को आशीर्वाद भी नहीं। क्यों? वो दिखा रहे हैं वीतरागी बनो। वे दिखा रहे हैं कि ये मोह ये दुख का कारण है, ये राग ये दुख का कारण है। जगत में कोई व्यक्ति तुम्हें दुखी नहीं करता। आप अपने मोह से दुखी हो, आप अपने राग से दुखी हो, आप अपनी कषाय से दुखी हो, तो किसे छोड़ना है? बोलो, किसे छोड़ना है? अब यदि ये कहे कि मैं सफेद बालों से दुखी हूं, क्या तो क्या करें? बोलो, कि साफ करा ले सफेद बालों से सुखी है नहीं रहेगा, बांस में बजेगी बांसुरी। नहीं हो सकता है। इसको हटाने से काम नहीं चलेगा। मैं इनसे परेशान हूं, इनको हटा दो रास्ते से। अरे भाई, उनको हटाने से काम नहीं चलेगा। तेरे मन में जो उनके प्रति द्वेष बुद्धि है उसे हटाना पड़ेगा। तेरे भावों में, तेरे विचारों में जो उनके प्रति अपनापन और राग का परिणाम है, ये तेरे दुख का कारण है, इसे हटाना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी श्रावक ये विचार करते हैं कि भाई राग ही दुख जन्य है। देखिए आप पेज नंबर 513 पर 15 नंबर का श्लोक
जहाँ से बात हमारे को आगे बढ़ानी है। ज्ञानी श्रावक को भी रागजन्य दुख, श्रावक को भी राग जितना दुख होता है, माने दुख की मात्रा आपके राग के परिमाण में है। कौन व्यक्ति कितना दुखी होगा? बोलो बोलो। आज खबर आई श्यामलाल जी मर गए, किस किस को तकलीफ है? कौन श्यामलाल? कौन है? हरिमोहन जी, वो कौन है? ये क्या पता कौन है? आपको कोई तकलीफ? आपको पता लगा, आप दुखी नहीं? नहीं, बिल्कुल दुखी नहीं। हम क्यों दुखी होंगे? हाँ, यदि हमारे कोई परिचित होते क्या और उनका मरण होता तो फिर दुख की संभावना थी कि सुनो, परिचित भी है लेकिन उनके मरने पर भी आपने एक दिन भी भोजन नहीं छोड़ा। फिर भोजन कोई छोड़ा जाता है क्या? जो जितना घनिष्ठ होगा उसके वियोग से होने वाला दुख भी उतना ही होगा। दुख का संबंध आपके राग से है। जितना जितना राग कम होगा उतना दुख कम होगा, जितना जितना राग ज्यादा होगा उतना दुख ज्यादा होगा। ये नियम है, नियम बना लेना आप इसको। मोह दुख का घर है, राग दुख का घर है। कषाएं और मोह के परिणाम ये इस जीव को दुखी करते हैं। तो क्या करें आप? बोलो। अभी उपाय तो बताएंगे, पहले दुखी है इस वजह से, ये तो पता लग जाए। जैसे एक बार इस बात का पता लग जाए कि ये दुख का कारण है तो फिर छोड़ने के लिए कहना नहीं पड़ता, फिर अपने आप छूटता है। आपको कहें भाई साहब ये जो दूध है ना, इसमें छिपकली गिर गई थी, आप पी सकते हैं? और देखो आपके हाथ में गिलास आया दूध का, अच्छा मलाईदार है, रबड़ी जैसे दिख रहे, बिल्कुल ऐसा लच्छेदार। अब उस दूध को आप ये उठाया आपने गिलास और यहां तक ले आए, और इतने में एक बच्चे ने कहा आकर के, अंकल दूध में तो छिपकली गिर गई थी। क्या अब क्या करें? बोलो। इतना सुनते ही वो गिलास, इतने में दूसरा बच्चा आया कि अंकल पता नहीं उसमें गिरी थी या नहीं गिरी थी, तब भी नहीं, उछल करके भागते हुए भी देखा था। बोलो पियोगे कि नहीं पियोगे? नहीं? क्यों, क्या हो गया? मुझे तो ये कहना है अब उसको त्यागना पड़ेगा, उसको नियम दिलाना पड़ेगा, उसको प्रतिज्ञा दिलानी पड़ेगी कि भैया प्रतिज्ञा लो, जिस दूध में छिपकली गिर गई हो वो नहीं पियोगे। ये प्रतिज्ञा लेने की जरूरत है जैसा मास्टर साहब? बोलो। जरूरत है, उसको नियम दिलाने की जरूरत है। कहते हैं एक बार समझ में आ जाए ना इसकी वजह से दुखी हूं, फिर छोड़ना नहीं पड़ता, फिर छूट जाता है। हाँ, लेकिन एक बात है इसमें मार्मिक बात, कि जिनको तुमने जबरदस्ती गलतफहमी से दुख का कारण जान रखा हो, उन्हें छोड़ करके सुखी होना चाहो तो ये तुम्हारी अज्ञानता है। तुम जबरदस्ती उन्हें छोड़ना चाहते हो। भाई साहब छोड़ने योग्य क्या है पहले ये पहचानो। सारा जगत छोड़ने के चक्कर में उलझा है भैया। दुनिया में जिसको देखो वो छोड़ने के चक्कर में है, और थोड़ा सा छोड़ करके ऐसा समझते हैं कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। रात को खाना नहीं खाता साहब, मैं 30 साल हो गए मुझे, तो क्या हो गया भाई साहब? क्या हो क्या गया? रात को खाना नहीं खाते तो कबूतर भी रात को खाना नहीं खाते, मालूम है तुम्हारे को? गाय भी रात को खाना नहीं खाती। हमने कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया? तो हमने, आप जैसे लोग जाकर के रात को खिलाओगे तो खा लेगी बेचारी, क्या करे? वो चरने नहीं जाती, जो ग्रामों में होती है ना, जो खेतों में चले जाती। ये आपके गांव की गायें भी ऐसी है। हमने तो याद नहीं देखा। हमने तो शाम हो जाने के बाद गायों को चुपचाप शांति से बैठे हुए देखा है। कुछ दम नहीं है।
देखो सारा जगत सुखी होने के नाम पर जोड़ना चाहता है। 90%, 95% और 99% भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। 99% लोग सुखी होने के लिए, आने दो, जितना आए उतना ही कम दिखाई देता है, जोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ परसेंट ऐसे भी हैं जो सुखी होने के लिए छोड़ना चाहते हैं, जो सुखी होने के लिए त्याग करना चाहते हैं, जो ये कहते हैं छोड़ो तो सुखी हो जाओगे, छोड़ो तो सुखी हो जाओगे। लेकिन उनसे कहते हैं भाई तू पहले ये नक्की तो कर, क्या जोड़ना है और क्या छोड़ना है। तुझे पता है जिस संपत्ति को तू जोड़ना चाहता है, जिस पैसे को तू इकट्ठा करना चाहता है, ये तेरे इकट्ठा करने से इकट्ठा होता ही नहीं है। कि सब छोड़ तो सकता हूं, तेरे छोड़ने से छूटता ही नहीं है। बोलो, न जोड़ने से सुखी होता है न छोड़ने से सुखी होता है। जोड़ने और छोड़ना किसको है, इसे पहचान कर जो जीव राग और मोह से विरक्त होता है वो सुखी होता है। ये कह रहे हैं दुख का कारण क्या, राग जन्य दुख। ज्ञानी श्रावक भी, क्या बात कर रहे हो साहब, ज्ञानी भी दुखी होते हैं कि हाँ जितना मोह बच गया है ना उतना दुख है, और जितना मोह निपट गया उतना सुख। देखो यही बात यहाँ इस श्लोक में कहना चाहते हैं। ततः कृच्छ्रायमाणं ते महीनाथं च कृच्छ्रुतः अनुज्ञाप्य ततो गत्वा दीक्षिश्रातां यथाविधि। इसके अनंतर उन दोनों माताओं ने शोक युक्त राजा जीवनधर कुमार को किसी प्रकार कष्ट से समझाकर और वन में जाकर विधि पूर्वक जिन दीक्षा ग्रहण की। दो माताएं थी जीवनधर कुमार की, एक जन्म देने वाली, एक पालन पोषण करने वाली। जन्म देने वाली माता को जब दीक्षा का परिणाम आया तो उसे देखकर पालन पोषण करने वाली माता को भी उन परिणामों को देखकर वैराग्य का परिणाम आ गया। वैरागियों को देखकर वैराग्य के परिणाम हो जाते हैं और दोनों ही दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। दोनों माताएं जब दीक्षा लेने के लिए तैयार हुई तो विचार आया कि हमारे चले जाने पर जीवनधर का क्या होगा। रोए, तकलीफ भाई, दोनों माँ छोड़ करके चले जाए तो कैसा लगता है, आसान थोड़ी ना है। एक प्रकार से दीक्षा ले लेना ये वियोग जैसा ही है। अब लौट करके घर में नहीं आएंगे, अब हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा इनका। पुत्रवत, साधर्मीवत तो मिल सकता है, पुत्र जैसा आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि त्यागियों और वैरागियों के बाल बच्चे नहीं हुआ करते, त्यागियों और वैरागियों के परिवार वाले नहीं हुआ करते। अब ये इनके परिवार वाले नहीं है। अब यदि हम दीक्षा लेने के लिए जाएं तो जीवनधर कुमार को क्या कह करके जाएं जिससे कि उनको कम तकलीफ हो, किसी प्रकार का कष्ट न हो, वे शोक युक्त हो जाएंगे, तो उन्हें समझाकर ही जाना चाहिए। ऐसा विचार कर दोनों माताएं कुछ समझाकर जीवनधर कुमार को छोड़कर, राजपाट छोड़कर दीक्षा लेने के लिए जा रही है। देखिए नीचे सरलार्थ। जन्मदात्री राजमाता विजया एवं पालन पोषण करने वाली माता सुनंदा, दोनों ही माताओं के दीक्षा लेने के विचार से होने वाले वियोग से अत्यंत दुखी जीवनधर कुमार को दोनों माताओं ने बड़ी कठिनाई से शांत किया और फिर जंगल में जाकर आगमोक्त विधि से दीक्षा ली। दोनों माताओं ने जीवनधर कुमार को समझाया और बहुत कठिनाई से, आसान नहीं था। देखो, परिवार वालों से दीक्षा के लिए आज्ञा मांगना और आज्ञा मिल जाना ये आसान काम नहीं, ये आसान नहीं है।
और बिना कहे और बिना आज्ञा लिए हुए दीक्षा ले लेना ये भी योग्य नहीं है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी कुछ भी द्वंद्व फंद करे और कहीं जाकर के दीक्षा ले ले, ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब, ये नहीं चल सकती ये स्थिति। इसका मतलब क्या है कि दीक्षा लेने की जो विधि प्रवचन सार में जो कही है, जो की थी अपन ने एक बार चर्चा पहले भी, प्रवचन सार चरणानुयोग सूचक शूलिका में दीक्षा लेने की विधि के संदर्भ में जो बातें कही, उन्होंने कहा कि आप इच्छ बंधु अगम, समस्त बंधु वर्ग से पूछ करके जाओ, पहले पूछ करके आओ अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने परिवार वालों से, यदि वे परमिशन देंगे तो मैं आपको दीक्षा दूंगा। आचार्य देव कहते हैं ऐसे। नहीं दे तो नहीं दे तो नहीं देंगे, तो फिर दीक्षा नहीं दी। बोलो आपको पूछ करके आना पड़ेगा उनसे, आप उनको संतुष्ट करके आओ। आप यदि बिना पूछे यदि आ गए हो तो दीक्षा के अधिकारी नहीं हो आप। इसके पीछे कितना सुंदर तर्क दिया था एक दादा ने। क्या तर्क था कि सुनो नहीं, हाँ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, नहीं तो कम से कम उनको सूचना देना जरूरी है जिनको आपके चले जाने से फर्क पड़ता हो, तकलीफ होती हो, और आपके चले जाने के बाद जो आपकी तलाश करते हो या तलाश कर सकते हो, उनको सूचना दे करके जाना जरूरी है दीक्षा के पहले। नहीं तो आप दीक्षा ले लेंगे बिना सूचना के और वो जाकर के क्या करेंगे, थाने में जाकर के गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाएंगे। तभी फिर तकलीफ होती रही, वो भी उधर पूछती फिर होगी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, और ये भी महीने भर तक सोचता रहा क्या करूं, इंतजार कर रही होगी बेचारी। पुष्प डाल की बात कर रहे हैं, पुष्प डाल और वारी शेण, मालूम आपको कहानी? जाने के सर आपको नहीं मालूम? क्या बात कर रहे हैं, मैं तो सुनाता रहता हूँ यहाँ, आपको मालूम है साहब? बाबूजी पुष्प डाल वारी शेण बहुत जबरदस्त प्रसंग है, ये वैराग्य का प्रसंग चल रहा है। सुनो तो सुनाता हूं आपको कहानी, सुनो। बचपन के दोनों दोस्त थे, आपने सुनी है? कोई बात नहीं, ताजा। दोनों दोस्त थे बचपन के, एक का नाम था पुष्पडाल, एक का नाम था वारीशेण। दोनों बचपन में दोस्त थे। वारीशेण बड़े होकर के बन गए नगर के राजा, और पुष्पडाल एक गरीब किसान के बच्चे थे, तो अपने गांव में रहने लगे, वहां चले गए। अभी दोनों जो है बड़े हो गए, और बड़े हो जाने के बाद वारीशेण ने ले ली दीक्षा, वे बन गए दिगंबर मुनि, साधु हो गए। दीक्षा लेने के बाद वे वारीशेण बहुत वर्षों तक तपस्या करते रहे, विहार करते रहे, इधर उधर जाते रहे, घूमते रहे सब कुछ। एक दिन अचानक घूमते फिरते हुए उसी गांव में पहुंचे जिस गांव में पुष्पडाल रहता था, और संयोग से पड़गाहन विधि पूर्वक वो उसी के यहाँ आहार के लिए भी चले गए। किसके यहाँ? पुष्पडाल के यहाँ। देखते ही पहचान गया पुष्पडाल, तो मेरे दोस्त है क्या यार, ये तो साधु हो गए थे, मुनि हो गए थे, और आज मेरे घर पे आए। बचपन में खूब गिल्ली डंडा खेलते थे हम तो। हार हुआ, इसके तो मन में चल रही थी, बैठेंगे थोड़ी देर गप्पे लगाएंगे, बातें करेंगे, बचपन की बातें याद आएंगी, और परिवार वालों को भी बताऊंगा, पता है मेरे दोस्त हैं। अब महाराज तो कुछ बोले ही नहीं। आहार हुआ, और आहार लेने के बाद वे तो तुरंत रवाना होने लगे। इसको तो घबराहट हुई, क्या हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता, मुझे पहचाने नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये बोल ही नहीं रहे, तो कुछ बोले ही नहीं। बाहर निकल गए, तो बाहर निकले तो कोई बात नहीं,
अब इनको नहीं रुकना होगा, जल्दी होगी, तो वो भी साथ साथ में बाहर निकला, पुष्पलाल भी। और बाहर निकल करके विचार मन में ये था कि निकलते समय जब आगे बढ़ेंगे तो हाय हेलो ओके बाय टाटा कुछ तो करेंगे क्या, फिर मिलेंगे, ठीक है भाई, कुछ तो बोलेंगे। बाहर निकला और उनकी तरफ देखता रहा, वो तो कुछ नहीं बोले, साथ साथ में पीछे पीछे चल लिया। घबराहट हुई, क्या क्या हुआ। कुछ दूर आगे चलने पर वारीशेण बोले, कोई मुश्किल से कोई 25-50 कदम बढ़े होंगे, और वारीशेण ने इतना कहा कि क्या बात है, मेरे ही साथ चलने की तैयारी है। हाँ, मन में जिसके इतनी देर से चल रही थी, अब 2 शब्द बोले तो अभी क्या चलने लगा। हाँ और बिल्कुल। और फिर बोले अब तो बात करेंगे, कुछ ना कुछ तो साथ में ले चल रहे हैं मेरे को। अभी पुराने राजा भी हो गए, महाराज भी हो गए, इतने बड़े आदमी हो गए, अब ये कह रहे हैं, इनको कैसे मना करूं मैं। और साथ साथ में चल दिया। एक पत्नी थी उसकी, तो जी एक पत्नी थी, वो भी एक आंख से कानी थी, एक आंख फूटी हुई थी, पुष्पलाल की। मुनिराज तो कुछ नहीं बोल रहे हैं और चले गए, जंगल तक पहुंच गए। हमारे साथ में रहना है क्या? दीक्षा हो गई, कपड़े लत्ते उतर गए, जंगल में रहने लगा। वारीशेण मुनिराज के साथ में रहने लगे। वे पुष्पलाल मुनि हो गए, वेश बदल गया, लेकिन मन पता है कहां चला गया, कहां अटका हुआ था। मन में शल्य अटकी हुई थी, वो बेचारी इंतजार कर रही होगी। मैं तो कह करके भी नहीं आया, कम से कम कह करके तो आ जाता। उसने तो खाना भी नहीं खाया था, तो मेरे इंतजार में भूखी बैठी होगी। क्या करूं, तो जा भी नहीं सकता, अब तो यहाँ फंस गया मैं तो। अब बोलो अब क्या स्थिति हो रही है। एक दिन हो गया, लेकिन घर में वही पता नहीं बेचारी रो रो करके क्या हाल हो गया होगा उसका। गुमशुदा की तलाश लिखवा दी होगी, कहाँ कहाँ ठोकरें खा रही होंगी, भटक रही होगी, आस पड़ोस में पूछ रही होंगी, घूम रही होंगी, बेहाल हो गई, वही याद आ रही है उसको। जंगल में है, पीछी कमंडल हाथ में है, नग्न दिगंबर दशा है। मुझे आपसे ये पूछना है कि वो मुनि हुए कि नहीं हुए, वो त्यागी हुए कि नहीं हुए? छोड़ा कि नहीं उन्होंने घर गृहस्थी को? क्यों साहब, क्या कहना है? घर गृहस्थी छोड़ी कि नहीं उन्होंने? सुनो सुनो, कहानी खत्म नहीं हुई अभी। मुश्किल से कोई 15-20 दिन हुए होंगे, महीना भर हो गया मान लो। वारीशेण मुनिराज को सब खबर थी, दीक्षा दी थी ना, सब खबर थी कि ये चल क्या रहा है, इसका मन नहीं लगता है कहीं भी, इसका मन तो वो झोपड़ी में अटका है, इसका मन तो पत्नी के साथ में अटका हुआ है, उसके प्रेम में उलझा हुआ है। क्या करें इसके लिए? कुछ ना कुछ उपाय तो सोचना चाहिए। ये मोह जब तक रहेगा तब तक ये जिन धर्मी नहीं हो सकता, मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। वारीशेण मुनिराज ने अपने घर पर अपनी माता के पास में संदेश भेजा। अब अपनी माँ के पास में संदेश भेजा, और संदेश भेजने के बाद क्या संदेश भेजा कि माँ 32 पत्नियां थी इनकी, 32 पत्नियां थी वारीशेण की, और बहुत सुंदर, एक से एक अप्सराओं जैसी। माँ के पास में संदेश भेजा, माँ सभी को सज धज करके तैयार हो करके रहने के लिए कहना, हम आ रहे हैं राजमहल में। अब पहुंचे हैं वहां, संदेश पहुंच गया क्या? और मां को भी घबराहट हुई, क्या बात है, मेरा बेटा
वैराग्य जैसे हो गया था, जैसे दीक्षा ले ली थी, ये वापस राजमहल में और पत्नियों को सज धज करके बैठने की कह रहा है, तैयार होने की कह रहा है। मेरा बेटा जिन धर्म को बदनाम करे, ये तो जच नहीं रही है बात। लेकिन क्या करूं, पूछूं भी कैसे, क्या क्या होगा, कोई बात नहीं, निर्णय करना चाहिए। और सोचा कि चलो 2 आसन लगा करके देखते हैं। एक लकड़ी का आसन बिछाते हैं और एक तो सिंहासन है ही, राज सिंहासन। यदि वास्तव में रागी हो गया होगा तो राज सिंहासन पर आकर के बैठ जाएगा, और यदि रागी और मोही नहीं हुआ होगा तो लकड़ी के आसन पर आकर के बैठेगा। ठीक है, पहुंचे वहां। कौन कौन पहुंचे? वारिशेन और पुष्पड़ाल दोनों साथ में वहां पहुंचे, और पहुंच करके लकड़ी के आसन पर जाकर के बैठ गए। माँ की शल्य तो दूर हुई, और माँ को कहा कि बुलाओ सब रानियों को। एक एक करके रानियां सामने से गुजरने लगी और आकर के बगल में आकर के खड़ी हो गई, और इतनी सुंदर कि वो पुष्पडाल देखता ही रह गया कि इतनी सुंदर इनकी पत्नियां, और इन्हें राग नहीं होता, इन्हें इनकी याद नहीं आती। पिछले महीने भर में मैंने एक दिन भी इनको पत्नियों को याद करते हुए नहीं देखा। अब बगल में खड़ी है पत्नियां। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहानी तो लंबी है, मुझे आगे नहीं सुनानी है। मुझे तो आपसे इतना पूछना है कि जो वारिशेन राज दरबार में बगल में पत्नियां खड़ी है और वहां बैठे हुए हैं, वे त्यागी हैं या नहीं है? परिग्रही है या नहीं है? मोही है या नहीं है? नहीं है। और वो जो थे ना पुष्पडाल, वे जंगल में अकेले पीछे कमंडल के साथ बिना कपड़े लत्तों के, वो परिग्रही है या नहीं है? वो मोही है या नहीं है? वो रागी है या नहीं है? 2 बातें कह दी मैंने आपसे, आप ही कह रहे हो ये बात। ये है जैन धर्म। एक व्यक्ति अपनी पत्नियों के बगल में राजमहल में बैठा हो, उसे आप कह रहे हो त्यागी, और एक व्यक्ति घर बार परिवार छोड़कर जंगल में बैठा हो, उसे आप कह रहे हो परिग्रही। हाँ भाई साहब, ऐसा ही है। परिग्रह का संबंध इस बात से नहीं है कि आप कहाँ बैठे हो, परिग्रह का संबंध इस बात से है कि तुम्हारे अंदर क्या बैठा है, परिणामों से। तुम कहाँ बैठे हो नहीं, तुम्हारे अंदर क्या बैठा है, उससे संबंध है। बहुत, ये तो लंबी बात कह दी मैंने, एक छोटी सी बात कहता हूँ कभी कभी मैं। एक सेठ जी, कई फैक्ट्रियां चल रही है जिनकी, लंबा चौड़ा व्यापार है, बिजनेस है, फैक्ट्रियां हैं, एफडियां है, बैंक बैलेंस है, लॉकर है, जमीन जायदाद सेठ जी के नाम है। वे सेठ जी यदि किसी मुनिराज के दर्शन करने के लिए गए और वहां जाकर के बैठे, मुनिराज का उपदेश सुन रहे हैं, परिग्रही है या नहीं? बोलिए जी, सब परिग्रही है? क्या साहब परिग्रही है? वो कैसे परिग्रही है? जेवर तो साथ में लाए ही नहीं है, फिर भी परिग्रही। जमीनें साथ में थोड़ी ना लाए हैं, फिर भी परिग्रही। कि हाँ हाँ, फिर भी परिग्रही है। कि बैंक बैलेंस बैंक में ही है, एफडियां साथ में नहीं लाए हैं, यहाँ कोई बात नहीं, तो भी है तो सेठ जी के नाम, परिग्रही है ना? परिग्रही मानोगे ना आप उनको? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप लोग मंदिर आए, क्या परिग्रही हो या नहीं हो? कितना परिग्रह है भैया, कितना परिग्रह है आपका? आपके पास कितना परिग्रह है बताओ? तो कुछ भी नहीं है साहब, तो सब छोड़ छाड़ करके आ गए। छोड़ छाड़ के आ गए आप? छोड़ छाड़ के आए हैं? वो सेठ जी भी ऐसे ही जंगल में पहुंचे थे मुनिराज के दर्शन करने के लिए, कुछ भी साथ नहीं ले गए,
फिर भी परिग रही है ना। चलो कोई बात नहीं, बात तो आगे कहता हूँ। 5 मिनट बाद मुनिराज का उपदेश सुनने के उपरांत सेठ जी का मन बदल गया, विचार बदल गए, चिंतन बदल गया, सोच बदल गई और मुनिराज से निवेदन करके उन्होंने वहीं दीक्षा अंगीकार कर ली। बतलाओ अब परिग्रही है या नहीं है? अब नहीं है। आपको मालूम है अभी भी बैंक में साइन इन्हीं के चलते हैं, एफडीआई इन्हीं के नाम है, सारी फैक्ट्रियां इन्हीं के नाम से चल रही है। आप कह रहे हो परिग्रही नहीं है? इतने लॉकर, बैंक बैलेंस, एफडीआई सब इनके नाम है, आप कह रहे हो परिग्रही नहीं है? क्या नहीं है? क्या छूटा भाई साहब? 10 मिनट पहले क्या था और अब क्या नहीं है, क्या फर्क है? ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये बात कह रहे हैं यहाँ। अब क्या छूटा? मोह छूटा है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब बाहर में कुछ भी छूट जावे उससे इस जीव के त्यागी होने और न होने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन यदि मोह छूट जावे तो ये जीव त्यागी हो जाता है। त्याग का संबंध, परिग्रह त्याग का संबंध मोह छूटने से है। ये मोह खतरनाक है, ये दुख का कारण है। ये जीवनधर कुमार के मन में माओं के प्रति मोह है और उन्हें कैसे शांत किया जाए ये विचार करके दोनों माताओं ने उसे समझाया और आगमोक्त विधि से जाकर जिन दीक्षा ले ली। देखिए आप, राजा जीवनधर कुमार सम्यक दृष्टि विशेषार्थ में कह रहे हैं, ज्ञानी एवं तद्भव मोक्षगामी थे। वे माताओं के वियोग से दुखी क्यों हुए? प्रश्न है हमारा। तो मोक्षगामी थे, ज्ञानी थे, वो दुखी क्यों हुए, शोक क्यों किया? ऐसा प्रश्न मन में उत्पन्न होने स्वाभाविक है। इन प्रश्नों का उत्तर निम्नानुसार है, सुनो। आत्मा में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र आदि अनंत गुण है। किसमें है ये अनंत गुण? कौन सी आत्मा में? कौन सी आत्मा में? कौन सी आत्मा में? परंपरा में मिलेगी क्या? तिजारा में? कौन सी आत्मा की बात कर रहे हैं? ये जो शरीर दिखाई देता है ना आईने के सामने खड़े होने पर, इसके अंदर है एक आत्मा। ये जो दिखता है इसके अंदर है एक आत्मा, वो मैं हूं। ये जो आवाज जहां से आ रही है, जो हुंकार भरता है मैं, ये जो मैं पना जहां से उठता है वो मैं हूं भाई साहब। वो दिखता है क्या आपको? वो अमूर्तिक है, वो आत्मा। उस आत्मा में श्रद्धा भी है। श्रद्धा नाम का एक तत्व है, एक गुण है, एक ज्ञान नाम का गुण है, एक चारित्र नाम का गुण है, और ऐसे 2-4 नहीं अनंत गुण हैं। सबके आत्माओं में है और हमारे आत्मा में भी है। अरे हमारे आत्मा में ऐसा कहना गलत है, हम में, मुझ में, हमारे आत्मा में जब हम ऐसा कहते हैं तो भेद दिखता है। हम में अनंत गुण है और कह रहे हैं प्रत्येक गुण का परिणमन अपने अपने में पूर्ण स्वतंत्र है। अभी क्या है ये प्रत्येक गुण, उनका परिणमन? कई लोगों को समझ में नहीं आती ये बात। क्या मास्टर साहब पहली बार सुनते हैं तो ऐसा लगता है ये क्या भाषा है यार, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कौन सा परिणमन क्या होता है? अपने अपने में पूर्ण स्वतंत्र है। कौन स्वतंत्र? हमने तो एक स्वतंत्रता देखी है, देश आजाद हुआ हो। ये कौन सी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? ये भजन में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप? है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। सब द्रव्य भी स्वतंत्र है, कोई किसी का काम नहीं करता है। आपको शिकायत है इस बात से ये हमारा काम नहीं करते, आपको शिकायत है इस बात से ये हमारा सहयोग नहीं करते। आपको लगता है अरे साहब इतना सा काम बताया था वो तक नहीं किया इन्होंने। ये सुनो भाई, कोई किसी का काम करता नहीं। कौन किसका काम करता है बोलो?
आप किसका काम करते हो? इनका? आप किसका काम करते हैं? कि नहीं नहीं साहब ऑफिस में आज तो आया नहीं था, उसका काम भी मुझे करना पड़ गया। आप धोखे में हैं। किसी दूसरे का काम कोई दूसरा कर सके ऐसा होता ही नहीं है। हर व्यक्ति अपना अपना काम करता है। सारे द्रव्य स्वतंत्र है, व्यक्ति स्वतंत्र है। व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ साथ उसका शरीर स्वतंत्र है। शरीर का प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है। शरीर का परमाणु परमाणु कहाँ से काला पड़ना है, कहाँ से गोरा होना है, कितना मोटा होता है, कितना वजन बढ़ना है घटना है, हर परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त उस परमाणु में, उस आत्मा में मौजूद रहने वाले अनंत गुण हैं, वो गुण भी स्वतंत्र है, उनकी अवस्थाएं भी स्वतंत्र है। ये कुछ कहना चाह रहे हैं, एक गुण का परिणमन अन्य गुण के परिणमन में कुछ नहीं कर सकता। एक का काम दूसरा कर सकता हो। आपको पीना है दूध और थोड़ा मीठा कम है और आपने हमसे मांगा और बोले बुरा है क्या, शक्कर है क्या, शुगर है क्या? तो हमने कहा भाई साहब शुगर तो नहीं है, लेकिन वैसी ही है, थोड़ा मिलती जुलती शक्ल वाली दूसरी है। क्या बोलो काम चल जाएगी क्या? चल जाएगा काम। आप तो पहचान गए ना मिलती जुलती शक्ल वाले को। स्वरूप बदल जाएगा, स्वरूप ही बदल जाएगा। देखो कि वैसी की वैसी सफेदी, उतना ही बारीक, उससे ज्यादा सफेदी, लेकिन उसके बावजूद भी वो शक्कर का रंच मात्र भी काम नहीं कर सकता। वो नमक माने कितना नमक डाले कि वो मिठास का काम कर लेवे। उसके गुण अलग हैं, इसके गुण अलग है। नमक का खारापन मिश्री की मिठास जैसा काम नहीं कर सकता, शक्कर की मिठास जैसा काम नहीं कर सकता। दोनों स्वतंत्र गुण हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पर, अतः श्रद्धा और ज्ञान गुण सम्यक रूप से परिणमने पर चारित्र भी सम्यक होता है, पर वह चारित्र अरहंत सिद्ध जैसा पूर्ण शुद्ध नहीं हो पाता। श्रद्धा तो है और ज्ञान भी है। बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है, इतनी ज्ञान और इतनी समझ होने के बावजूद भी फिर आप घर में क्यों बैठे हो? आप दीक्षा क्यों नहीं ले लेते? स्वामी जी के सामने था। इतने 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 विद्वान होकर के बातें बातें करते हो तुम पूरी। यहाँ दीक्षा ले ना थोड़ा सा, घर छोड़ करके बाहर निकलो तो पता लगे। ऐसे ऐसे जवान से पूरी बातें करने से क्या होगा? आचरण में भी तो दिखना चाहिए। उसके संबंध में यहाँ ये कह रहे हैं भाई साहब, ज्ञान और श्रद्धा ये अलग चीज है और चारित्र अलग चीज है। जब ज्ञान और श्रद्धा होती है तब चारित्र होता है, लेकिन वो चारित्र आज ही पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं वो अरहंत और सिद्धों जैसा चारित्र देखना चाहते हो, तुम मुनिराजों जैसा चारित्र देखना चाहते हो। ज्ञानियों के जीवन में भी अपनी भूमिका के योग्य चारित्र तो होता ही है। देखिए जब तक कषाय परिणाम है तब तक अपनी अपनी भूमिका के अनुसार विद्यमान कषाय चौकड़ी के उदय से दुख होना वस्तु स्वरूप के अनुकूल है। कौन कितना दुखी होगा? अपनी अपनी कषाय चौकड़ी के उदय के अनुसार। जितनी कषाएं है उतना दुख होगा, जितनी कषाएं चले गई उतना दुख नहीं होगा। तद्भव मोक्षगामी भगवान रामचंद्र जी, ये कौन है? दशरथ पुत्र राम, भरत चक्रवर्ती ऋषभ देव के पुत्र। आदि का गृहस्थ जीवन भी समझना उपयोगी रहेगा। समझ लो इनका जीवन, बोलो आपको समझ में आ जाएगी बात। भरत जी घर में ही बैरागी, घर में ही बैरागी थे भरत जी। हाँ, आप उनके जीवन को देखेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि भाई ये भी इतने दुखी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी
पत्नी को छुड़ाने के लिए 6-6 महीने तक युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई साहब, ये मोहियों की दशा है, थोड़ा बहुत मोह है। ज्ञानी होते हुए भी अभी मोह का सद्भाव है। मुनि जीवन में, अभी देखो ये तो ज्ञानियों की बात कह दी, भरत और रामचंद्र जी की। भरत चक्रवर्ती तो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, ऋषभ देव के बेटे थे। क्या क्या नहीं सिखाया था पिताजी ने बचपन से? अच्छे संस्कार नहीं दिए थे क्या? दिए थे अच्छे संस्कार। और दिख क्या रहा है? पिताजी दीक्षा लेकर के चले गए और सारे भाइयों को कह दिया, हे सब मेरी अधीनता स्वीकार करो, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, तुम सब मेरे अधीन रहोगे। ये संस्कार है। अपने भाइयों की संपत्ति हड़प ले वे, ये संस्कार है। भाई भी बहुत होशियार थे। इतना पुण्यशाली है हमारा बड़ा भाई भरत, या तो इसकी अधीनता स्वीकार करें, लेकिन अधीनता स्वीकार तो करना नहीं है हमारे को। अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो रह नहीं पाएंगे। तो क्या करें? सारे के सारे दीक्षा लेकर निकले। तुम संभालो राज्य, तुम संभालो राज्य, बोलो। 100 के 100, 101 पुत्र थे ना ऋषभ देव के, 100 के 100 दीक्षा लेकर के निकल गए। बाहुबली भी कुछ समय तक रहे, फिर बाहुबली भी दीक्षा लेकर के चले गए। बोलो आप, ये संस्कार थे उनके। ये सब छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं तुम्हारे लिए और तुम स्वीकार करते जा रहे हो। ये संस्कार है कि भाई चौथे गुण स्थान की भूमिका है। अभी चक्रवर्ती हैं, क्षायिक सम्यक दृष्टि हैं, अभी वैरागी भले ही नहीं हुए हैं, अभी दीक्षा भले ही नहीं ली है, लेकिन अंदर में वैराग्य का वातावरण तो चलता है। प्रवृत्ति में नहीं दिखाई दे रहा है, आचरण में नहीं दिखाई दे रहा है। रामचंद्र जी के बाहरी जीवन को देखोगे आप, राजा थे, राजकुमार थे, तो आपको नहीं दिखेगा। बाद में ली दीक्षा, जब समय आएगा तो दीक्षा भी लेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, मुनि जीवन में जितने अंश में कषाय, माने एक कषाय चौकड़ी है, उतने अंश में मुनिराज को भी दुख होता है। चारित्र गुण में सम्यकपना आने पर भी वीतरागता और सरागता का परिणाम बना रहता है। इसे मिश्र भाव कहते हैं। मुनि भूमिका की बात कर रहे हैं अब यहाँ। राग रहता है मुनि भूमिका में भी, लेकिन बहुत अंश मात्र। मुनि भूमिका में ऐसा राग नहीं होता परिवार वालों जैसा। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये तो मेरे दोस्त हैं, ऐसा राग भाव नहीं होता मुनि भूमिका में। भूमिका के अनुसार साधर्मी वात्सल्य जैसा राग भाव किंचित रहता है उनके जीवन में भी। चारित्र गुण में सम्यकपना आने पर भी वीतरागता और सरागता का परिणाम बना रहता है। इसे मिश्र भाव कहते हैं। चौथे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक ऐसा मिश्र भाव साधक के जीवन में भी बना रहता है। अतः माताओं के वियोग में राजा जीवनधर कुमार का दुखी होना भूमिका अनुसार युक्ति संगत ही है। ये बात इन्होंने यहाँ कही है कि भाई साहब युक्ति संगति है, दोनों धाराएं चलती है। वास्तव में बाहरी चर्म चक्षुओं से देखने पर ज्ञानी की अंतरंग परिणति को आप पहचान नहीं पाओगे, अंदर में क्या चल रहा है। बाहर से भोगी दिखते पर योगी अभ्यंतर में। ऐसे थे भरत जी, दिखाई दे रहा है कुछ और अंदर में परिणाम चल रहे हैं और कुछ। वैराग्य में वातावरण, वैराग्य में परिणति भरत जी के अंदर से निरंतर चला करती थी। ज्ञानियों की जीवन इन आंखों से दिखेगा क्या? इन चमड़े की आंखों से क्या देखना चाहते हो तुम? इन चमड़े की आंखों से तुम्हारे को कुछ नहीं दिखता। इन चमड़े की आंखों से देखकर तुम इतना अनुमान लगा सकते हो कि ये बहुत खुश हैं, लेकिन उनकी खुशी कैसी है ये नहीं देख सकते। इन चमड़े की आंखों से किसी को देखकर अनुमान लगा सकते हो कि ये दुखी है, लेकिन कितने दुखी हैं ये नहीं देख सकते। इन चमड़े की आंखों से किसी व्यक्ति के सर दर्द का अनुमान नहीं लगा सकते आप, कितना दर्द है। किसी व्यक्ति की पीड़ा का अनुभव नहीं कर सकते आप। न आंखों से देख सकते हो, न जबान से वर्णन कर सकते हो। ये जबान इतनी अशक्त है किसी भी बात का वर्णन करने में कि यदि आपसे रसगुल्ले का स्वाद पूछा जाए, आपने खाया है क्या?
रसगुल्ला वो किया जा सकता है उसका। खा रहे हैं? कैसा होता है भाई साहब? मीठा होता है, नहीं नहीं, कैसा कैसा होता है? बताया नहीं जा सकता। स्वाद बताओ उसका। अब मीठे में भी कितना मीठा 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 होता है? नहीं, बोलो कुछ तो बोलो आप उसके बारे में। का स्वाद है। मीठा। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि मीठा तो मैं समझ गया, लेकिन कैसा मीठा होता है? उसकी तुलना किसी मैंने कभी रसगुल्ला खाया नहीं, आप मुझे बताओ रसगुल्ला कैसा होता है? आम जैसा मीठा। तो घी कैसा हैं? घी कैसा होता है? स्वाद तो बताओ उसका। रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है? अच्छा है कि खराब है? कि बहुत अच्छा है, खाओ। नहीं, कैसा अच्छा है, कैसा मीठा है, ये तो बताओ। मिश्री जैसा कि नहीं? तो गुड़ जैसा? अरे नहीं, गुड़ जैसा नहीं। तो गन्ने जैसा कि नहीं? तो शक्कर जैसा? तो चाशनी जैसा मीठा होता है कि नहीं? तो कैसा होता है? एप्पल जैसा? अनार जैसा? नहीं, कुछ तो बताओ यार उसके बारे में। बोल सकते हो आप? ये है जवान की हालत। रसना इंद्रिय से बताया नहीं जा सकता, चक्षु इंद्रिय से देखा नहीं जा सकता। क्या? जब आप आंख से देखते हुए स्वाद के बारे में, स्वाद चखते हुए भी उसके बारे में बोल नहीं सकते हो, आप ज्ञानियों को देख करके उनके बारे में क्या बताओगे कि ज्ञानियों का जीवन कैसा होता है? बोलो, क्या दिखेगा तुम्हें? ऊपर से शरीर दिखाई देगा, और शरीर जो दिखाई देता है, शरीर के दिखने में कुछ दम नहीं है। क्योंकि शरीर के दिखने में तुम्हारे को मोटा पतला दिखता है, गोरा काला दिखाई देता है, लेकिन ज्ञानी का ज्ञान शरीर का मोहताज नहीं हुआ करता। उनकी विद्वत्ता शरीर के अनुसार नहीं हुआ करती। शरीर भिन्न है और ज्ञानी का ज्ञान और योग्यता भिन्न है, इसलिए पकड़ में नहीं आ सकती भाई साहब वो चीज। हम कितना भी पकड़ने की कोशिश करें, हम बाहर से देख, अरे साहब इतने समझदार होकर के बिजनेस करते हैं, इतने ज्ञानी होकर के दुकान पर बैठते हैं, इतना पढ़ लिख करके भी कमाते हैं। अरे कमाते हैं, 6 खंड कमाएगा और 96,000 से शादी करेगा। क्या? और फिर भी क्षायिक सम्यक दृष्टि और तद्भव मोक्षगामी, और जब वैराग्य का परिणाम अंदर में छाएगा तो मिनट नहीं लगेगी दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त करने में। भरत जी अंतर्मुहूर्त में दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञानी हो गए। अंतर्मुहूर्त में ऐसा क्या किया उन्होंने? कितने समय तक तपस्चरण किया, कितने समय तक साधना की उन्होंने, कितने दिन, कितने उपवास किए? तुम्हें लगता है ना कि उपवास करने से कल्याण होगा? हम तुमसे पूछना चाहते हैं, भरत जी ने कितने दिन के उपवास किए? एक भी उपवास नहीं किया, भगवान बन गए। दीक्षा लेकर के भगवान बन गए, परमात्मा बन गए। इसका मतलब परमात्मा बनने के लिए ये बाह्य आचरण जरूरी नहीं है, अंदर की तैयारी जरूरी है। बाहर में कपड़े उतरे, लेकिन अंदर की तैयारी बरसों से चल रही थी। ज्ञानियों के अंदर में जो तैयारी चलती है उसे ज्ञानी ही जानते हैं, ज्ञानी ही समझते हैं। ऊपर से देखने से हमारे समझ में नहीं आता। भूमिका के अनुसार जितना जितना राग उनके जीवन में बरतता है, उतनी आकुलता और कष्ट का अनुभव भी होता है। और जब मोह और राग पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो फिर वे पूरी तरह से सुखी भी हो जाते हैं। हम भी यदि सुखी होना चाहते हैं तो मोह और राग को छोड़ करके ही सुखी हो सकते हैं। हम भी इन सब का त्याग कर सुखी हों, इसी भावना से बात को विराम।